हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको सिस्टम ऑफ रेजोनेंस बताए थे, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको अप्लाई करें। ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उनको बनाना है, रूल्स ऑफ रेजोनेंस एंड चेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने आपने करा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। पर इससे पहले अपन बात कर लेते हैं सम रूल्स ऑफ रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रेजोनेंस के रूल्स के अंदर क्या होता है, पहला पॉइंट ये होता है कि द सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन, द सिग्मा बॉन्ड skeleton should stay the same. Sigma bond skeleton should stay the same. Only pi bonds या lone pairs can take part or delocalize in resonance. Only pi bonds or lone pairs can take part or delocalize in the resonance. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अपन अगर देखें, जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 है, एक ही है और एक ही है CH3COH और CH2। सो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने एक एक्स्ट्रा नया सिग्मा बॉन्ड बना दिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा कोई भी सिग्मा बॉन्ड को आप नहीं छेड़ सकते। पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर अपनी पोजीशन को आप डीलोकलाइज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच द सिग्मा बॉन्ड। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, दो स्ट्रक्चर्स आर नॉट वैलिड, दो स्ट्रक्चर्स आर not valid in which, those structures are not valid in which the octet of second period elements, the octet of second period elements is greater than 8। ऐसे स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होते जिसमें ऑक्टेट रूल है ना 8 से ज़्यादा हो जाए, किसके लिए? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सिंपल सा लेते हैं। मान लो मैंने इस टाइप से ले लिया एन एच और एच यहाँ पर प्लस। अब आप बोलोगे कि यार ये तो रेजोनेंस कर रहा है, कैसे? आपको सिस्टम दिख रहा है प्लस सिग्मा 5। तो आप देखो इसका अगर रेजोनेंस कराओगे NH2 यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आप इसको तोड़ोगे, है ना, पाई बॉन्ड को, जैसे हमने कल बात की थी, माइनस प्लस, और एक नया पाई बॉन्ड बना दोगे, तो आपको मिल तो जाएगा ये। बट आप देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, या दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या आप ये बात समझ गए? ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट इन क्या? नॉट इन रेजोनेंस। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर आ गया, द स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो रेजोनेंस करा के जो स्ट्रक्चर आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल तो होना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, यहाँ पर ये लिया मैंने, और मैंने लिया OH2, और यहाँ पर अपन ने प्लस लगा रखा है। अब मैं लोन पेयर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इज दिस प्लस इन रेजोनेंस? तो आप फिर से अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो आपने इसको तोड़ दिया, यहाँ OH2 प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड। तो जब आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया आपको। ठीक है, और लोन पेयर तो है ही उस पर, और यहाँ पर आपके पास प्लस आ गया। ठीक है। अब यहाँ चेक करो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ चेक करो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीट तो है, पर भैया ये तो कैसा हो गया? हाइपर ऑक्टेट। ये कैसा हो गया? हाइपर ऑक्टेट। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अगेन नॉट वैलिड। मतलब ये जो पॉजिटिव है ये किस में पार्ट नहीं ले पा रहा है? रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि इनवैलिड स्ट्रक्चर है। मतलब रेजोनेंस करा के जब तुम करोगे तो इनवैलिड स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें, अगला मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये वाला, यहाँ पर मैंने ले लिया NH3 और प्लस। अब मैं पूछ रहा हूँ प्लस रेजोनेंस में है क्या? तो आप क्या करोगे इसके अंदर, यहाँ पर NH प्लस, यहाँ पर इसको थोड़ा माइनस प्लस और माइनस प्लस मिला के आपने क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। तो 1 2 डबल बॉन्ड NH यहाँ पे प्लस।
तो अब देखो क्या इसमें है ना आपका ऑक्टेट पूरा है। हाँ, इसमें आपके ऑक्टेट में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स दिस पॉजिटिव इज नॉट इन रेजोनेंस। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। कहाँ पर सिस्टम तो दिख रहा है पर देख लेना भाई ऑक्टेट रूल वायलेट ना हो। जैसे यहाँ पर आ जाओ BH4 माइनस। अब यहाँ देखो आपसे पूछ रहा है माइनस रेजो करेगा तो करा दो आप यहाँ पे, है ना। BH4 माइनस माइनस सिग्मा पाई, बच्चे कहते हैं सर करा देंगे और माइनस प्लस मिला के क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो BH4 और यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये माइनस आ गया, तो वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने पे इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज नॉट वैलिड, दिस स्ट्रक्चर इज क्या, दिस स्ट्रक्चर इज इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस वन। इसका मतलब ये माइनस किसमें पार्ट नहीं लेगा, ये माइनस रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। क्यों, रेजोनेंस करा के इनवैलिड स्ट्रक्चर आ रही है ना। तो सेकेंड रूल अपने पास हो गया कि ऐसे स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होंगे जिसमें सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्टेट क्या हो जाए, 8 से ज़्यादा हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड द सिंपल थर्ड रूल ऑफ रेजोनेंस इज number of paired and unpaired electrons, number of paired and unpaired electrons should be the same, should be the same in all resonating structures, in all resonating structures। तो जैसे मान लो आपके पास ये है, ठीक है। अब इसमें पीपीटी के हिसाब से ये सारे क्या है, ये पैड है। अब इसका अपन ने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था इस टाइप से, सी इस पे माइनस और सी इस पे प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये सी प्लस है तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। और इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों क्या है, पेड है। और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, पेड है। सो यहाँ पे भी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड अप। यहाँ पर भी क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड अप, ठीक है। बट अगर मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ सी और सी, तो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेड। ये तो पेड है पर यहाँ पे हमारे पास 2 नए हमने क्या क्रिएट कर दिए, 2 नए हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए। और इस वजह से ये जो थर्ड वाला है ये किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फर्स्ट और थर्ड आर नॉट आर एस, सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट आर एस। एक बार IIT JEE एडवांस पूछ भी चुका है ना। अब जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपने इसका रेजोनेंस करा दिया तो यहाँ मिला आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। तो ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड पेड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो दीज टू रिप्रेजेंट क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। ये पहले 3 रूल्स थे जो हम रेजोनेंस के लिए लगाते हैं। अब देखो जितना आपने सीखा है उस बेस पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना देख रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं ड्राइंग ऑफ आरएस। अगला है ड्राइंग ऑफ आरएस। तो सबसे पहला मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 प्लस, तो ऑन हाउ मेनी कार्बन्स, ऑन हाउ मेनी कार्बन कैन द पॉजिटिव be delocalized, can the positive be delocalized by pure resonance, है ना, ये पूछ रहा हूँ आपसे। और इसमें पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड रिमेनिंग सेम, पाई बॉन्ड्स रिमेनिंग सेम। तो इसके अंदर कैसे होगा, आप देखो सबसे पहले प्लस सिग्मा पाई, तो क्या आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिल्कुल मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। और यहाँ पे इसको पाई बॉन्ड नया बनाना है ना, तो माइनस प्लस और माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, तो आपको कैसा मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा प्लस डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। अब इसको आगे ले जाओ प्लस सिग्मा पाई, है ना, और इस बॉन्ड को घुमा दो
वैसे ही माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, जैसे भी तुम करना चाहो, इट्स अप टू यू। तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस और ये, उसके बाद प्लस सिग्मा पाई, फिर से करा दो, डबल बॉन्ड CH2, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड यहाँ पे प्लस। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन को हटा के इसको हटाओ, एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, कितने पॉजिटिव पर आ रहा है, कितने कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है, 4 कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी। अब इसमें अगर आपसे पूछता कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये वाला लिया मैंने, है ना, CH2 प्लस, और ये वाला ले लिया, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने कार्बन पे पॉजिटिव डीलोकलाइज्ड है। तो आप अगर करके देखोगे तो बेटा इसमें है ना, जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो आपके पास इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद इस पे प्लस आ जाएगा, इसको और आगे कराओ, प्लस यहाँ पर PH, ठीक है, उसके बाद आप इसको आगे ले जा सकते हो, डबल बॉन्ड C प्लस सिग्मा पाई, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, है ना। और मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ले जाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे, डबल बॉन्ड C, और फिर आप इसको यहाँ ले जाओगे, यहाँ तक आ गए। अब ऊपर ले जाते जाओ, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ये, और फिर इसको अब ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर आपका ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो एक्स्ट्रा, इरेजर कहाँ गया मेरा, ये रहा, ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, हाँ, तो अपन इसको यहाँ बना देंगे, और ये वाला जो प्लस है वो यहाँ पहुँचा देंगे। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पर ले गए, फिर आप यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए, उसके बाद इसमें ये कर दिया आपने, यहाँ पर ले गए, उसके बाद ऊपर ले जाओगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो कि इसको ऊपर ले जाओगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड PH, है ना, और इसको आप यहाँ पर आगे और ले जाओ, 1 2 3, यहाँ पर ये प्लस, और फिर वापस वहीं पहुँचा दो। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपने कितने कार्बन पे पॉजिटिव डीलोकलाइज करा है, इसको ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कितने पर आपने इसको डीलोकलाइज करा है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम्स पे आपने इसको डीलोकलाइज करा दिया है। क्या ये बात समझ गए, कर पा रहे हो इसको, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो अपने पास ये हो गया तीसरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यार मेरे पास तो ये है C पे प्लस, और कितने कार्बन पे ये डीलोकलाइज है बाय ट्रू रेजोनेंस, डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, कितने कार्बन पे ये डीलोकलाइज्ड है बाय ट्रू रेजोनेंस, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर कहाँ कहाँ डीलोकलाइज है ये, इधर एक, इधर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 कार्बन एटम्स पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज बाय ट्रू रेजोनेंस। अगर मान लो ऐसा दे दिया, C डबल बॉन्ड C, और ये दे दिया आपको, पाई बॉन्ड सेम रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्लस सिग्मा पाई कराओगे, प्लस सिग्मा पाई कराओगे तो माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था पाई बॉन्ड्स का नंबर चेंज मत करो, कीपिंग पाई बॉन्ड्स कांस्टेंट। तो पाई बॉन्ड्स कांस्टेंट रखते तो प्लस यहाँ आएगा, प्लस इधर तो आ ही नहीं रहा, और प्लस इधर नहीं आ रहा, तो उसको किस पे नहीं ले आ सकते, बेंजीन पे। तो यही दो कार्बन पे कौन डीलोकलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कीपिंग पाई बॉन्ड्स कांस्टेंट। मान लो मैं आपसे ऐसे कहता, एक लास्ट लेते हैं, C माइनस, यहाँ पर ये लिया, और यहाँ पर अपन ने ले लिया C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग कितने कार्बन पर माइनस जाएगा, कीपिंग पाई बॉन्ड सेम। तो सबसे पहला तुम माइनस सिग्मा पाई प्लस माइनस मिला के बॉन्ड,
और माइनस यहाँ ले आओ ऑर्थो पे, सी डबल बॉन्ड सी। अब इसको तुम नीचे तो ले जा ही सकते हो, पर ये सिस्टम बन गया देखो माइनस सिग्मा पाई। तो इस बॉन्ड को आप यहाँ मूव करा दोगे तो आपके पास ये आ गया एक नया स्ट्रक्चर, देखो डबल बॉन्ड सी, सी पे माइनस। ठीक है, और वापस लाओगे तो इसको आगे ले जा ही सकते हो, इसको आगे ले जा सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद आप यहाँ ले जाओ डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर माइनस आ गया, है ना। तो ऐसे आप देखो कितनी जगह पे रेजोनेंस ये डीलोकलाइज्ड है, एक इंक्लूडिंग दिस वन, दो, तीन, चार, पाँच। तो आपका 5 कार्बन एटम पे कौन डीलोकलाइज्ड है, 5 कार्बन एटम पे डीलोकलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज, है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। चलिए अब हम आते हैं इसमें थोड़ा और आगे, अपन इसमें बात करते हैं कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ आरएस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और कितने कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा। तो आप रेजोनेंस कराते जाओ जब तक कि सिस्टम खत्म ना हो, प्लस सिग्मा पाई। तो आप क्या करोगे, इसमें माइनस प्लस मिला के बॉन्ड बना दो, प्लस यहाँ आ गया। उसके बाद प्लस सिग्मा पाई, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड बनाओ, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और फिर वापस करते हो प्लस सिग्मा पाई, तो वापस रिपीट हो जाएगा। तो इसको तो हटा दो। तो एक, दो, तीन, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितने कार्बन पे पॉजिटिव है, कितने कार्बन पे पॉजिटिव है, 3 पर, 1, 2 और 3, है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इस पर। मान लो मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास ये कंपाउंड है, इसके आपको क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो माइनस सिग्मा पाई, क्या करोगे इसमें वापस प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, माइनस सिग्मा पाई, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, है ना। उसके बाद कराते जाओ जब तक कि इनिशियल रिपीट ना हो जाए, रेजोनेंस रुक ना जाए। माइनस सिग्मा पाई, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, माइनस सिग्मा पाई, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव, माइनस सिग्मा पाई, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन पे प्रेजेंट होता है, 5 कार्बन पे प्रेजेंट होता है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग इट दिस वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग। मान लो मैं आपसे ये कहता ये है ये वाला, तो इसके अंदर वापस ट्रोपोलियम क्या करते हैं, इसके अंदर वापस आपसे करते हैं माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, ये आपने इधर लेके आ गए, है ना। उसके बाद आप इसको और आगे ले जाते जाओ, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर और आगे ले जाओ, ये 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 ये। उसके बाद 1, 2, ये। उसके बाद ये। उसके बाद यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लगा दिए। ये इधर आना था, है ना, ये प्लस आप इधर लगाना है। कहाँ चला गया मेरा इरेजर, ये अपन ने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इसको प्लस सिग्मा पाई, मतलब आप इसको घुमाते जाओ और तब तक घुमाते जाओ जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए, सेम स्ट्रक्चर, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, है ना। और आप यहाँ पर आ जाओगे। तो ये रिपीट हो गया, इसको हटाया था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए और 7 कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है ना। तो इस सब केसेस में अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, चलो आप अपन नेक्स्ट लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास इस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पर ये लिया और ये लिया और पॉजिटिव। अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो शुरू हो जाओ, प्लस सिग्मा पाई,
तब तक बनाते जाओ जब तक कि कुछ नया या रिपीट ना हो। तो माइनस प्लस में लाके बॉन्ड, और ये आपका प्लस यहाँ पर आ गया, प्लस सिग्मा पाई। फिर क्या करोगे, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड, और यहाँ पे ये, फिर यहाँ पर फिर माइनस प्लस मिला के बॉन्ड ये, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, माइनस प्लस मिला के बॉन्ड यहाँ पर आ गए, ठीक है। और अब इसमें ऊपर भी जा सकते थे, प्लस सिग्मा पाई। तो तुम सारे बनाओ भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना सारे बनाने। अब जैसे यहाँ प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, और तुम यहाँ भी आ जाओगे। अब और कुछ तो तुम कर नहीं सकते। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। देखो इसको और इसको हम अलग अलग गिन रहे हैं, इसको और इसको अलग अलग गिन रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड्स की सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। कार्बन तो ठीक है, कार्बन तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। कार्बन तो 5 ही, क्योंकि छठा कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कितने कार्बन पे प्लस है, 5 पे, ये बात ठीक है। पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं इसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 हैं। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो व्यवस्था है वो भी क्या हो गई है, वो भी चेंज हो गई है, ठीक है। अब ठीक उसी तरह जैसे मान लो मैं तुम्हें ये कह देता हूँ ओ माइनस माइनस सिग्मा पाई, तो आप क्या करोगे, इसका रेजोनेंस कराओगे, यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्या करोगे, इसका रेजोनेंस कराओगे, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड यहाँ पर माइनस। उसके बाद वापस प्लस माइनस मिला के बॉन्ड यहाँ पर माइनस। उसके बाद वापस प्लस माइनस मिला के बॉन्ड और यहाँ पर माइनस। तो ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने जगह जा रहा है, 1 2 3 4। नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ऑन 4 एटम्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। 5 क्यों हो गए, क्योंकि भैया इसको और इसको अलग लेंगे, क्यों, पाई बॉन्ड्स की व्यवस्था चेंज हो गई है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसमें अगले पर, और अगला है अपने पास, सपोज अपन से कोई इस तरीके से पूछता है, ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करना है, फर्स्ट और सेकंड। तब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो माइनस सिग्मा पाई क्या करोगे, इसमें बनाते जाओ जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि रिपीट ना हो जाए। तो आपने इसको किया, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, यहाँ माइनस आ गए। उसके बाद और आगे ले जाओ, माइनस सिग्मा पाई, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, है ना। और आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद और ले जाओ इसको, ये आपने करा, डबल बॉन्ड हो, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, और यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद और क्या करोगे, और ले जाओ इसको, डबल बॉन्ड ओ, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, और यहाँ आ जाओगे। और ले जाओ, जब तक कर सकते हो इसको कर लो, ठीक है। 1 2, अब यहाँ पर ये किया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो यहाँ से तुम आगे भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, तो मैं पहले नीचे आ रहा हूँ, माइनस सिग्मा पाई। तो ये आपको मिल जाएगा 1 2, डबल बॉन्ड हो, 1 2, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, ये माइनस यहाँ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, ये यहाँ जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस सिग्मा पाई, इसको इस तरीके से ले जाओ, और पाई बॉन्ड्स को ऐसे ही रखना है यार। इसको आप देखो, ये हो गया, इसमें आपको 1 2 3 माइनस, और ये एक तो ये हो गया। और इसमें मैं नीचे आया था, और इसमें अब मैं एक बार ऐसे चले आता हूँ आगे, तो देखो ये मिल जाएगा। ये देखो 1 2, यहाँ पर ओ माइनस, और ये मिल गया, ठीक है। कितने आर एस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप अगर इसको लेते हो तो आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। अब इसी के भाई पे चलते अपन। मान लो अपने पास ये हो गया, आपने O माइनस लिया, 1 2 3 4 5,
और इसको लोगे तो वापस से क्या होगा, इसमें वापस माइनस सिग्मा पाई। तो आपने रेजोनेंस कराया, माइनस एक ये ले लिया, फिर इसको आगे ले जाते गए, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड यहाँ पर माइनस, उसके बाद और आगे ले जाओ इसको, माइनस सिग्मा पाए। मतलब बिंदास चलाते जाओ, रिपीट होगा तो फिर पता चल जाएगा, रिपीट नहीं होगा तो भी सही है। यहाँ तक आ गए, फिर क्या करोगे इसमें, ये लिया आपने डबल बॉन्ड हो, एक ये लिया, एक ये लिया, ये लिया, माइनस सिग्मा पाए, यहाँ पे माइनस आ गए। उसके बाद यहाँ देखो डबल बॉन्ड हो, एक दो, तो इसको ऊपर ले जाओ माइनस सिग्मा पाए, यहाँ पर ये ले जाओगे, ये इधर आ गया, इसको और ऊपर ले जाओ, ओ माइनस, ये आ गया। और अब ये तुमने कर दिया, अब ये इसको यहाँ ले जाओ, ये कर दिया, है ना। तो अब तुम इसमें देखो और कुछ कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9, इसमें आपने यहाँ से घूमते गए, देखो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से यहाँ घूमते गए। यहाँ आने के बाद दो रास्ते थे, या तो सीधे इधर चले जाते या ऊपर चले जाते माइनस सिग्मा पाए। तो हमने सारे एग्जॉस्ट किए और हमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मान लो आपको अपन इसी का थोड़ा सा बड़ा भाई देते हैं, आपको बोलता है कि यार हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और आपको इसके क्या बताने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो इसके बताने हैं, तो स्टार्ट करते हैं माइनस सिग्मा पाए। तो क्या करोगे इसमें, इसको घुमाते जाओ, तुम मैं जैसे जैसे सॉल्व कर रहा हूँ तुम साथ में भी कर सकते हो। यहाँ पर माइनस आ गया, इधर आ गया, 1 2 3 4 5, इसको और आगे ले जाओ, यहाँ पर और आगे ले जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद और आगे ले जाओ, डबल बॉन्ड हो, ये प्लस माइनस मिला के बॉन्ड, और यहाँ पर ले जाओ। उसके बाद और आगे ले जाओ, एक दो तीन चार, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये माइनस, ठीक है। नेक्स्ट ये ले लिया तुमने, यहाँ पर इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, क्या क्या रास्ते हैं, या तो आगे जाओ या ऊपर जाओ, है ना। तो आगे जा रहा हूँ मैं, अभी आगे जाने वाले केस बना रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ में बना सकते हो। ये लो, एक दो तीन, यहाँ पर माइनस, ये लो, ये बनाया तुमने। अब इसमें भी तुम आगे जा सकते हो और इधर जा सकते हो। तो इसके तो मैं चलो केस बनाता हूँ पहले, यहाँ माइनस सिग्मा पाए आगे ही चले आता हूँ अभी। ये लो, इसमें चले गए अपन आगे, तो आपको ये मिल गया 1 2 3 4, और यहाँ पर तुमने ये किया, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, डबल बॉन्ड हो, इसको ले जाओ यहाँ पे। तो ये एक टाइप के स्ट्रक्चर आ गए तुम्हारे पास, ये वाले 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ओ माइनस, एक तो ये आ गया। अब जहाँ जहाँ अपन को ऊपर जाना था ना वहाँ से चलता हम, यहाँ ऊपर जाओ, माइनस सिग्मा पाए। क्योंकि देखो तुम्हें तो सारे रास्ते एग्जीक्यूट करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इसमें इतना कोई लोड वाली बात आती ही नहीं है। इसमें ये करोगे माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है, माइनस सिग्मा पाए, फिर से ले जाओ, 1 2 3 4, माइनस प्लस में ला के बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डबल बॉन्ड ओ, ये आ गया। और इसको फिर ले जाओ लास्ट में, एक एक दो, ये ओ पे माइनस, इसको ले गए आप, ठीक है। और इसके बाद इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से हम आगे गए थे, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस सिग्मा पाए।
तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 2 1 2 माइनस सिग्मा पाई, यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे 3 4 7, ये लो, है ना। तो इसमें तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इसमें मिलेंगे, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। तो क्या एक ट्राई करके बताओगे मुझे? इस वाले में आपको बताने हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं जो अपन ने करे ये आपको आ गए होंगे। और इसमें अपन ने बात करी थी सिंपल रेजोनेंस के रूल्स की और कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।